नमस्कार, मैं आपके साथ के राणा, साधना प्लस देख रहे हैं आप। स्वागत है आप सभी का बिहार झारखंड बुलेटिन में। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले एक नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर। मौसम के बदलते मिजाज से किसान परेशान, मक्का की फसल का नहीं है कोई भी खरीदार, फसल काटकर घर में रखने के लिए मजबूर है किसान। कटिहार के कुर्सेला में 2 नाव दुर्घटनाग्रस्त, गंगा नदी में 6 लोग लापता, एक का शव बरामद। एसडीआरएफ की टीम लापता लोगों की तलाश में जुटी। गढ़वा में ज्वेलर्स की दुकान में लगी आग, आग में 22 लाख के नुकसान होने की संभावना, शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी है आग। झारखंड में फंसे पश्चिम बंगाल के मजदूर झारखंड की कंपनी में करते थे काम, वापस बेचने में जुटी झारखंड सरकार, बंगाल सरकार का भी मिला ग्रीन सिग्नल। बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर रांची से आ रही है। आपको बता दें कि झारखंड सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है, पान मसाला पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया है। 11 विभिन्न ब्रांडों के पान मसाला को 12 महीने के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है। 41 पान मसाला के नमूनों में मैग्नीशियम कार्बोनेट की पुष्टि हुई है, जो कि प्रतिबंधित है। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय बैठक में लिया गया है यह फैसला। फूड सेफ्टी एक्ट 2016 के मुताबिक मैग्नीशियम कार्बोनेट पूर्णतः प्रतिबंधित है, लेकिन उसके बाद भी पान मसाला में यह रासायनिक पदार्थ पाया गया है, मैग्नीशियम कार्बोनेट, जिसकी वजह से पान मसालों को प्रतिबंधित कर दिया गया है। इस खबर पर हमारे वरिष्ठ संवाददाता राजीव रंजन फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राजीव, झारखंड सरकार ने पान मसाला पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया है। अभी तक बात ये निकलकर सामने आ रही है कि पान मसाले में मैग्नीशियम कार्बोनेट पाया गया है। क्या कुछ पूरी जानकारी है राजीव? ये देखिए, जिस तरह से आज सरकार ने निर्णय लिया है और मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बैठक जो हुई थी, उस पे ये एक अच्छा निर्णय लिया गया कि जिस तरह से लॉकडाउन चल रहा है और लॉकडाउन के बीच एक बात ये भी कही गई थी कि कोरोना का जो प्रकोप है और कोरोना का जो संक्रमण का डर है वो इधर उधर थूकने के कारण भी है। तो पान मसाला खाकर लोग इधर उधर ज्यादा थूकते हैं और चोरी चुपके कहीं ना कहीं पान मसाला बिकी रहे थे। तो ऐसे में सरकार ने यह निर्णय लिया है, तो अच्छा निर्णय है। कम से कम जब पान मसाला की बिक्री नहीं होगी तो लोगों का स्वास्थ्य भी बचेगा और इधर उधर थूकने से संक्रमण का जो खतरा है वो भी बचेगा। क्योंकि जिस तरह से पान मसालों की जांच की गई है और 41 प्रकार अलग अलग कंपनियों के पान मसालों के नमूने में प्रतिबंधित मैग्नीशियम कार्बोनेट की पुष्टि हुई है, तो ये एक बहुत ही चिंताजनक बात है कि झारखंड के लोगों का स्वास्थ्य किस तरह बिगड़ रहा था सिर्फ गुटखा खाने से। यानी आर्थिक नुकसान तो हो ही रहा था, उनका शारीरिक नुकसान भी हो रहा था। तो सरकार ने देर से ही लेकिन दुरुस्त एक निर्णय लिया है। राजीव, ये जो पान मसाला के नमूनों के जो सैंपल लिए गए हैं, इनकी जो जांच की गई है, आखिर ये एक निरंतर प्रक्रिया के तहत की गई है या कोई विशेष अभियान चलाया गया था इसके लिए? देखिए, सरकार की तरफ हर तरह की रिपोर्ट आती रहती है और सरकार हर तरह के नमूनों की जांच करते रहती है। इसके लिए बाकायदा टीम है और सरकार के विभाग हैं, चाहे होटलों में खाने की बात करें या मिठाइयों के नमूने की बात करें या फिर अन्य जो चीजें हैं, खाने की चीजें या फिर अन्य चीजें, उसकी जांच होते रहती है जो सरकार के विभाग हैं उनके द्वारा। तो इसी क्रम में इसकी भी जांच की गई है और ये पाया गया है, जिसके बाद मुख्य सचिव की अध्यक्षता में जो बैठक हुई और ये निर्णय लिया गया कि इस तरह के जो भी पान मसाले पाए गए हैं जिसमें मैग्नीशियम कार्बोनेट, उसको प्रतिबंधित किया जाए राज्य में। ये निर्णय जो है सरकार का वो 12 महीने के लिए अभी लागू किया गया है। अब आगे ये बढ़ेगा या क्या होगा, ये सरकार के अगले आदेश के बाद ही पता चल पाएगा। जी बिल्कुल, शुक्रिया राजीव आपका हमारे साथ ये तमाम बातचीत करने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। मौसम के बदलते मिजाज ने किसानों की मेहनत को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। वहीं समस्तीपुर में मौसम की बेरुखी के बावजूद मक्के की फसल काफी अच्छी हुई है, लेकिन लॉकडाउन के कारण इसके खरीदार नहीं मिल पा रहे हैं। इस वजह से किसानों के सामने आर्थिक संकट आकर खड़ा हो चुका है। आपको बता दें कि किसान खेत से फसल काटकर अपने घरों में रखने के लिए मजबूर हो चुका है। वहीं इस बार किसान दोहरी मार भी झेलने के लिए विवश हो चुका है। खेती आंधी तूफान होते हुए भी बहुत अच्छा हुआ, लेकिन इसका जो है हम लोग तैयार कर लिए हैं, लेकिन मार्केट ही नहीं है। लॉकडाउन के लिए जो है सो इसका कोई व्यापार ही नहीं आ रहा है लेने के लिए। हम लोग उपजाते हैं,
इसको बेच के फिर जो है इसका खाद खल्ली फिर अगला आगे फसल के लिए, लेकिन वो सब कुछ आ ही नहीं रहा है, देने वाला कोई है ये नहीं है। तो इसी के लिए हम लोग निराश हैं। उपज तो इस बार अच्छी जी बहुत अच्छी हुई है। आंधी तूफान आने के बाद भी बहुत अच्छा फसल हुआ और ये बहुत अच्छा, अगले साल से बहुत अच्छा हुआ। और इस बार जो है सो फसल अच्छा हुआ, लेकिन लॉकडाउन के कारण इसका जो है मार्केट ही नहीं है। तैयार भी कर लिए हैं लेकिन लेने वाला कोई नहीं है। हमारा तो काम है इसको बेच करके ही आगे का कोई भी काम करेंगे। तो उपज से तो हम बहुत खुश हैं, लेकिन मार्केट नहीं है, इसलिए निराश हैं। यानी इसका लॉकडाउन का प्रभाव देखा जा रहा है। इसी बीच बड़ी खबर पटना से आ रही है, पहले उसका रुख करेंगे। आपको बता दें कि स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना को लेकर तीसरी लिस्ट भी जारी कर दी है। 6 लोग पाए गए हैं कोरोना पॉजिटिव। पटना से इस वक्त की बड़ी खबर, बिहार में कोरोना की तीसरी सूची जारी। 6 लोग पाए गए हैं कोरोना पॉजिटिव। मरीजों की संख्या बढ़कर हो चुकी है 569। 21 कोरोना मरीजों ने जीती है जंग। कोरोना विजेता का आंकड़ा बढ़कर पहुंचा है 256 पर। स्वास्थ्य विभाग ने जानकारी दी है। पटना से बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां बिहार में कोरोना की तीसरी सूची जारी हो चुकी है। 6 लोग और नए कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और ऐसे में लगातार यह आंकड़ा बढ़ता जा रहा है और बढ़ते बढ़ते 569 पर पहुंच चुका है। लेकिन इसी बीच 21 कोरोना मरीजों ने कोरोना से जंग भी जीत ली है। इस खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता अनिल कुमार फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अनिल, तीसरी सूची बिहार में कोरोना को लेकर जारी की गई है, संख्या बढ़कर 569 हो चुकी है। क्या कुछ पूरी जानकारी, क्या कुछ अपडेट्स है कोरोना को लेकर? जी राणा, मैं सबसे पहले आपको राहत वाली खबर बता दूं कि ये जो कोरोना वायरस का संक्रमण है, इसी बीच अब ठीक होने वाला का आंकड़ा जो है वो लगातार बढ़ते हुए दिख रहा है। ऐसे में 21 कोरोना पॉजिटिव मरीज जो है बिल्कुल स्वस्थ हो चुके हैं। अब बात की जाए कि पिछले 24 घंटों की, तो इस 24 घंटे में 49 लोग कोरोना पॉजिटिव जो थे वो बिल्कुल स्वस्थ हो गए हैं। इन्होंने कोरोना पर अच्छी खासी जीत हासिल कर ली है। वैसे अगर बात करें हम कोरोना पॉजिटिव मरीजों के आंकड़ों की, तो अब ये आंकड़ा बढ़कर 569 हो गया है, जहां की आज तीसरी सूची जो जारी हुई है उसमें 6 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज जो है पाए गए हैं। वो भी बिहार के 4 जो है वो खगड़िया से पाए गए हैं, एक दरभंगा से और एक पूर्वी चंपारण के रहने वाले हैं जो कि कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। जी राणा। जी बिल्कुल, लेकिन अनिल अगर देखा जाए तो जो रिकवर हुए हैं और जो संक्रमित लोग हैं उनमें अभी भी लगभग 50% से ज्यादा का अंतर दिखाई दे रहा है। आखिर किस तरह से सरकार आगे की रणनीति बना रही है ताकि इन पर अंकुश लगाया जा सके? जी बिल्कुल राणा, मैं बता दूं आपको कि लगातार जो है डोर टू डोर स्क्रीनिंग का काम सरकार जो है युद्ध स्तर पर अपना काम कर रही है। वहीं अगर बात की जाए क्वारंटाइन के बाहर से आने वालों के लोगों की क्वारंटाइन की और उनके जांच की, तो वो प्रॉपर तरीके से किया जा रहा है। अभी बिहार में आने वालों का तादाद जो है बदस्तूर जारी है और सरकार द्वारा भी काफी मदद की जा रही है लोगों को आने में। और इसी कड़ी में अगर कोई भी लोग बाहर से आ रहे हैं तो बिना स्क्रीनिंग, बिना जांच के उनको प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। वहीं अगर उसमें तो कोई भी संक्रमित पाए जाते हैं तो उन्हें फौरन ही क्वारंटाइन कर दिया जाता है। उनकी पूरी मुकम्मल जांच की जा रही है। उन्हें जल्द से जल्द पूरा व्यवस्था जो है इलाज का दिया जा रहा है। जी शुक्रिया अनिल आपका हमारे साथ ये तमाम बातचीत करने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। कटिहार जिले के कुर्सेला प्रखंड क्षेत्र के अंतर्गत मधेली गुमटी टोला गांव में 2 नाव दुर्घटनाग्रस्त हो गई है, जिसके बाद गंगा नदी में 6 लोग लापता हो गए हैं। जिला पदाधिकारी और एसपी ने खगड़िया जिले से एसडीआरएफ की टीम को घटनास्थल पर पहुंचाया। साथ ही नाव दुर्घटना में कुल 7 लोग लापता थे, जिनमें से स्थानीय गोताखोरों ने एक महिला का शव को बरामद कर लिया है, जबकि 6 लोगों का शव अभी तक नहीं मिला है। आपको बताते चले कि एसडीआरएफ की टीम गंगा नदी और कोशी नदी में शवों की तलाश कर रही है। साथ ही एसडीपीओ कटिहार, कुर्सेला प्रखंड के बीडीओ, अंचला अधिकारी, थाना अध्यक्ष सहित पुलिस बल मौके पर पहुंचा और कैंप कर रहा है।
वहीं बरारी विधानसभा क्षेत्र के विधायक नीरज कुमार यादव ने घटना स्थल का जायजा लेकर परिजनों को हर संभव मदद देने का भरोसा किया है। मृतकों के परिजनों को आपदा विभाग से मुआवजे की राशि भी दी जाएगी। तरबूज तोड़ने गए थे सर, 9 आदमी थे। उसमें बारिश आया, बीच गांव में आके लाट डूब गया। मौसम बहुत तूफान आ गया, उसमें बीच में हम डूब गए। उसमें कहाँ का आदमी था? कटिहार का था, व्यापारी था सर। क्या ठो? 3 गो था। और एक कांतनगर का था, और एक बकिया बिशनपुर का था, और एक 3 गो गुमटी टोला का था सर। एक महिला था, उसमें हमारी सास है, वो डूब के लाश मिल गया थी। कोरोना को लेकर सभी लॉकडाउन में फंसे हुए थे। इसी बीच प्रकृति का और कहर बरप रहा है। आंधी, तूफान और पूरा दीरा इलाके में लोगों का परवल, बतिया, खीरा, तरबूज की बड़े पैमाने पर खेती है। और स्वाभाविक रूप से सभी लोग दिन में जाते हैं, फसल काट कर फिर बाजार तक पहुंचाने का काम करते हैं। और उसी बीच ये आंधी का आ जाना अपने आप में ये इनके मौत का कारण बन गया। और पता नहीं मीडिया के लोगों को ये खबर हाथ लगी, उन्होंने ही फर्स्ट हमको बताया। तब फिर हम जिला पदाधिकारी कटिहार से भी आग्रह किए कि आप आइए और हम लोग साथ चलेंगे। वो भी आ रहे हैं, कुर्सेला में साथी थे हम। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। गलवा शहर के पुरानी बाजार स्थित एक गहने की दुकान में अहले सुबह शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग जाने के कारण दुकान पूरी तरह से जलकर खाक हो गई है। घटना में दुकान में रखे 22 लाख रुपए के कीमती गहने, फर्नीचर सहित अन्य सामान जलकर राख हो चुका है।
सूचना मिलने पर अग्निशमन दल मौके पर पहुंचा और आग पर काबू पाया गया। रानी बाजार स्थित एक सोने चांदी की दुकान में प्रहलाद सोनी जी की दुकान में आग लग गई, जिससे पूरा नुकसान हो गया। यहाँ के आम व्यवसायियों के द्वारा आग पर काबू पाया गया। आप लोग दमकल को सूचना दिए थे? दमकल को सूचना दिए थे, लेकिन संकरी गली होने की वजह से थोड़ी सी देर हुई उसको पहुंचने में। तब तक ले हम लोग के मेहनत से आग पर हम लोग काबू पा लिए। द्वारा सूचना मिला है सोना दुकान में आग लगा हुआ है, ज्वेलरी दुकान में, और वहीं पर हम लोग आए। आने के पहले का बुझ चुका था, क्या था, क्या किया? आग तो बुझ गई थी, इसके बाद हम लोग पूरा कंप्लीट बुझा दिए। चलते हुआ है क्या आग लगे दुकान में? हाँ, आग लग गया। कितना का नुकसान होगा लगभग? अभी नहीं बता पाएंगे, लगभग क्या होगा? झारखंड में कई मजदूर बंगाल से आकर सहपरिवार मजदूरी का काम करते थे। रांची और आसपास के इलाकों में छोटी छोटी फैक्ट्रियों में और ठेका मजदूर के रूप में कई कंपनियों में काम करते थे। लॉकडाउन के बाद लगभग 350 मजदूर दिल्ली के अलग अलग क्वारंटीन सेंटर में क्वारंटीन किए गए थे, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे। बता दें कि इन मजदूरों को बंगाल वापस भेजने की प्रक्रिया की जा रही थी, लेकिन बंगाल सरकार की ओर से ग्रीन सिग्नल नहीं मिलने से सभी मजदूर वापस क्वारंटीन सेंटर में रखे गए हैं। बताते चले कि आज बंगाल और झारखंड सरकार के बीच समन्वय स्थापित कर 350 मजदूरों को 14 बसों में सवार कर बंगाल भेजा गया है। साथ ही सभी मजदूर घर जाने की अनुमति मिलने के बाद बेहद प्रसन्न नजर आए हैं। सभी मजदूरों की मेडिकल जांच की गई है और सभी को स्वस्थ हालत में बंगाल के लिए रवाना किया गया। झारखंड और बंगाल दोनों राज्यों की पुलिस प्रशासन ने आपसी समन्वय स्थापित कर मजदूरों को जाने की समुचित व्यवस्था की है। कैसा प्रयास रहा है? ये ऐसा है, मतलब मुझे लगता है कि मेरे अलावा सभी लोग खुश हैं इस बात को देख के कि जो लोग पॉजिटिव आए थे वो अब स्वस्थ होकर घर जा रहे हैं। सर इधर भी इस बात के लिए सभी लोग उत्साहित भी हैं। लेकिन मैं एक बात जरूर कहूँगा कि अभी खतरा जो है टला है, खत्म नहीं हुआ है, लेकिन जो अचीवमेंट आया है वो भी एक बड़ी अचीवमेंट है अभी तक जिले के लिए। इन लोगों को हम लोगों ने अब घर भेज दिया है और इनकी जो कॉलोनी में हम लोगों ने कर्फ्यू लगाया हुआ था उसको भी आज हम कागजी कार्रवाई कुछ बाकी है, उसके बाद वो कंटेनमेंट जोन भी समाप्त हो जाएगा। यहाँ पर अभी हम लोग भी बहुत खुश हैं कि ये अपना घर जाने को तैयार हैं और ये लोग भी बहुत दिन से वेट कर रहे थे कब घर पहुँचेंगे और अभी जब वक्त आए हैं तो ये बहुत खुश है अपना घर जाने के लिए। जब तक ये लोग रहे हम लोग के साथ, हम लोग डेली इन लोगों को सेवा दिए। स्वास्थ्य जांच प्रतिदिन हम लोग का टीम दिल्ली सामुदायिक स्वास्थ्य दिल्ली से आते रहा। हम लोग इन लोगों का जांच किए प्रतिदिन, जो भी दिक्कत हुआ, और आज इन लोगों का फाइनली स्क्रीनिंग करके इन लोगों को भेज रहे हैं, जिसमें से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं, सबका टेम्परेचर नॉर्मल है। देखिए, लॉकडाउन में सारे माइग्रेंट्स लेबर हैं, इसमें सारे पश्चिम बंगाल के हैं और ये लॉकडाउन में सब फंसे हुए थे मुरी शेल्टर होम में, उर्सान कॉन्वेंट स्कूल में और हिंडाल्को स्कूल में इन लोग को शेल्टर होम में रखा गया था। सारी सुविधाएं इनको खाने पीने रहने का सभी तरह का सुविधा दिया गया। सरकार के निर्देशानुसार इन लोगों को आज पश्चिम बंगाल जाके इन लोगों को छोड़ना है, इन लोगों को घर जाना है इन लोग को। इससे सरकार के आदेशानुसार हम लोग इन्हें पुरेलिया तक जाके हम लोग को छोड़ेंगे। लॉकडाउन में भी अपराधियों का तांडव देखने के लिए मिल रहा है। मामला सुपौल का है, जहां अपराधियों ने राष्ट्रीय जनता दल के सक्रिय नेता और पूर्व पैक्स अध्यक्ष पर गोलियों की बौछार कर दी, जिससे पैक्स अध्यक्ष के भांजे प्रदीप यादव की गोली लगने से मृत्यु हो गई है। वहीं पूर्व पैक्स अध्यक्ष गणेश यादव को ललित नारायण अनुमंडलीय चिकित्सालय के डॉक्टरों ने पटना के लिए रेफर कर दिया, जहां पूर्व पैक्स अध्यक्ष की स्थिति अब खतरे के बाहर बताई जा रही है। देखिए, सबसे पहली बात है कि गणेश यादव राजद के सक्रिय कार्यकर्ता थे और बनेली पट्टी के पूर्व पैक्स चेयरमैन रह चुके हैं 2 टर्म। रात में वो अपना दुकान से घर जा रहे थे, रास्ते में उनके ऊपर अपराधी के द्वारा हमला किया गया। हमला में उनके भांजा जो है प्रदीप, उनकी हत्या हो गई और गणेश जी को गोली लगी हुई है। पुलिस के वरीय पदाधिकारी से मेरी बात हुई, दूरभाष पे उनके द्वारा यह आश्वस्त कराया गया है कि पोस्टमार्टम के बाद मेरी कार्रवाई चल रही है। पोस्टमार्टम के बाद हम ये पुष्टि करेंगे कि किसके द्वारा इनकी हत्या की गई और गणेश जी के ऊपर में किनके द्वारा गोली चलाया गया।
आज राजद परिवार का बहुत बड़ा एक क्षति हुआ है। खास करके गणेश यादव के रूप में बसंतपुर प्रखंड में राजद का बहुत बड़ा एक रीढ़ माना जाता था। घटना का पीछे इसका हाथ है मुखिया का। कौन मुखिया? सबसे कहाँ का मुखिया? मुखिया वही बोरहा का, बनेली पट्टी का। बोरहा का मुखिया जी, बनेली पट्टी का। चुनावी रंजिश लगता क्या जी? चुनाव का वोट का मामला लगता जी सर, वही से तबे से चल रहा था। हम उसी के पक्ष में थे, न समझे। कोई अपना में हो गया विवाद तो हम उसी का पक्ष में थे। हम सब जानते हैं उसका इन लोग तबे से प्याम बना रहा था मारने के लिए। क्या नाम है मुखिया का? मुखिया का नाम जगदीश कड़ोकिया। कल रात्रि में पूर्व पैक्स अध्यक्ष श्री गणेश यादव अपने गोदाम से घर जा रहे थे। इसी बीच रात्रि में 9 बजे के लगभग घात लगाकर कुछ अपराधियों ने गोलीबारी कर दी, जिसमें एक व्यक्ति मनीष की, प्रदीप की वहां पर मृत्यु हो गई और गणेश कुमार घायल हो गए हैं। अभी तक के अनुसंधान से व्यक्तिगत रंजिश का मामला सामने आया है, लेकिन गहन अनुसंधान के बाद ही जो है पूरे मामले का खुलासा हो पाएगा, जिस पर हम लोग लगे। कोरोना वायरस से लड़ने के लिए सरकार के द्वारा लगाए लॉकडाउन में गरीब और दिहाड़ी मजदूरों को सबसे ज्यादा तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में जरूरतमंदों की मदद कर कुछ लोग इंसानियत का बड़ा उदाहरण भी दे रहे हैं। ऐसा ही नजारा देखने के लिए मिला है चित्तरंजन रेलवे स्टेशन परिसर में। रेलवे के ग्रुप डी कर्मचारियों के द्वारा अपने वेतन से जरूरतमंद लोगों को एक पहर का भोजन उपलब्ध, यानी कि एक समय का भोजन उपलब्ध कराने का काम किया गया। वहीं इस मौके पर स्टेशन प्रबंधक एसके पाठक ने कहा है कि वे लोग हफ्ते में कम से कम एक दिन जरूरतमंदों को भोजन कराने के लिए प्रयासरत हैं। स्टाफ के द्वारा, चित्तरंजन स्टाफ ग्रुप डी के स्टाफ के द्वारा ये प्रबंध किया गया है, जो कि यहाँ पर गरीब आदमी जो काम नहीं कर पाते हैं अभी लॉकडाउन में, इसलिए यहाँ पर हम लोग बीच बीच में अपना योगदान देते हैं कि एक सप्ताह में 100 आदमी को कम से कम हम लोग खिला पाएँ एक टाइम के लिए खाने के लिए। चित्तरंजन रेलवे स्टेशन के ग्रुप डी के कर्मियों के द्वारा ये एक बहुत बड़ी पहल किया गया है। जो लोग रोजगार में नहीं जुड़ रहे थे, दैनिक रोजगार से जो लोग वंचित, उन लोगों के लिए जो नियमित कोई व्यवसाय नहीं कर पा रहे हैं, उन लोगों को आज भोजन करवाया गया चित्तरंजन रेलवे स्टेशन के ग्रुप डी के कर्मियों के द्वारा। ये बहुत बड़ा सराहनीय कदम है। देवघर के कुमोदनी में अचानक से गाड़ी में आग लगने से आसपास में अफरा तफरी का माहौल बन गया है। हालांकि लोगों के द्वारा बताए जाने पर ड्राइवर ने गाड़ी रोकी, मगर गाड़ी का दरवाजा नहीं खुलने के कारण कुछ लोगों की मदद से गाड़ी के दरवाजे को तोड़कर ड्राइवर को बाहर निकाला गया। वहीं सूचना पाकर अग्निशमन वाहन मौके पर पहुंची और वाहन में लगी आग पर काबू पाया गया। बताते चले कि जांच करने के बाद पता चला है कि गाड़ी की बैटरी में शॉर्ट सर्किट होने के कारण गाड़ी में आग लगी थी। जा रहा था, इसी में रास्ते में गाड़ी अचानक आग लगा। लोग जनता लोग बताए कि आग निकल रहा है, इसी प्रकार को देखे तो भाई आग निकल रहा था। अचानक गेट को लात मार के बाहर निकल। क्या नाम हुआ आपका? नाम क्या हुआ आपका? गाड़ी जिस मतलब गाड़ी आके रुका, उसके बाद जैसे स्टार्ट किया तैसे एक आग का गोला गिरा, तुरंत इंजन में आग पकड़ा। तो मैंने चिल्लाया ड्राइवर को जल्दी निकलो, आग लग चुकी है गाड़ी में। तो किसी प्रकार वो निकला, जब दौड़ के मेरे पास आया तब तक इंजन में आग लग चुकी थी। उसके बाद मैंने 101 नंबर पर डायल किया, लेकिन लगा नहीं। फिर नेट से मैंने कंसल्ट किया तो फिर हमको फायर ब्रिगेड का नंबर मिला, वहाँ कॉल की तो फिर वहाँ से गाड़ी भेजा। हालांकि गाड़ी मिस बिहेव्ड हुआ था, दूसरे गली में घुसा था, लेकिन फिर आ गई, बहुत जल्द गाड़ी आई। उसके बाद उसने बुझाया गाड़ी को। पूर्व मुख्यमंत्री और धनवार भाजपा विधायक बाबूलाल मरांडी के आदेश पर गिरिडीह के धनवार प्रखंड क्षेत्र में भाजपा नेता और कार्यकर्ताओं के द्वारा जरूरतमंद और असहाय लोगों के बीच अनाज का वितरण किया गया। वहीं इस मौके पर भाजपा नेता पवन साव ने कहा है कि कोरोना वायरस की इस महामारी के दौरान भाजपा धनवार प्रखंड के लोगों के साथ खड़ी है। पूर्व मुख्यमंत्री शाह विधायक बाबूलाल मरांडी के द्वारा इस कोरोना महामारी गरीब और असहाय लोगों के बीच लगातार खाद्य सामग्री वितरण किया जा रहा है, जिसमें आज मनसाडी के ग्राम जितकुंडी गांव में यह अनाज आज
गरीब असहाय को वितरण किया जा रहा है, किया जाएगा। और लगातार महीनों दिन से पूरे धनवार में प्रखंड में टोटल कार्यकर्ताओं लग के पूरे क्षेत्र में अपने अपने पंचायत में कोरोना महामारी से गरीब जनताओं के साथ खड़ा है। दरभंगा में कोरोना संक्रमण के 4 नए मरीज मिलने से जहां प्रशासन की परेशानी बढ़ गई है, तो वहीं दूसरी तरफ जिले में कोरोना संक्रमित की संख्या बढ़कर 9 हो चुकी है। आपको बता दें कि कोरोना के नए 4 पॉजिटिव मरीजों में से 3 बिरौल प्रखंड के हैं, जो 5 मई को बंगाल से चलकर दरभंगा पहुंचे थे। वहीं एक व्यक्ति जिसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, वो दिल्ली से इलाज कराकर लौटे युवक के परिजन है। फिलहाल सभी को डीएमसीएच के आइसोलेशन वार्ड में रखकर इलाज किया जा रहा है। इसकी जानकारी जिलाधिकारी त्यागराजन ने दी है। जिला में 5 लोग पॉजिटिव पाए गए थे। उसका कारण एक परिवार दिल्ली से आई थी, उनको तुरंत अलग कराकर जांच कराने के क्रम में पॉजिटिव पाया गया। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए साधना प्लस। नमस्कार।